देखिए, ये नागपुर का मेरा पहला सफ़र है और इसके बारे में सुना करता था, लेकिन जब आँखों से मैंने देखा तो आँखें मेरी शाद हो गईं, दिल मेरा खुश हो गया। यहाँ के शहर के लोग, इलाका, आबादी और गवर्नमेंट का जो सिस्टम यहाँ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा हर एतबार से। और उसके साथ साथ मजहबी माहौल जिसमें सुन्नी ख़ास तौर से यहाँ पर कसरत से मौजूद हैं, तो उनका जो शऊर यहाँ है हर एतबार से वो मुझे बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। और ये शहर को अल्लाह ताला तमाम बलाओं मुसीबतों से महफूज रखे और यहाँ के मुसलमानों को अल्लाह ताला महफूज रखे। देखिए, इज्तिमा जो है होते रहते हैं हर शहर में, हर माहौल में, लेकिन आज जो मैं यहाँ इज्तिमा में हाज़िर हुआ और जो नज़्म व नस्क़ देखा, बहुत खुशी माशाअल्लाह हुई। और यहाँ कोई कमी नहीं माशाअल्लाह लगा, यानी नज़्म व ज़ब्त के अतबार से भी, और स्टेज भी माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत है, और इंतज़ामात भी किसी किस्म की किसी परेशानी का एहसास हमें नहीं हुआ। जो जहाँ है वो अपने में काम में लगा हुआ है। वार्डन जो है वो भी अपने, जो रज़ाकार हज़रात हैं वो भी ड्यूटी बड़ी मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं। मतलब कहीं भीड़, कहीं रश, ऐसा कुछ नज़र, कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई तोतू में नज़र नहीं आ रहा। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि नज़्म व नस्क़ भी सलीक़े से है। स्टेज पे जो जलवा अफरोज़ जो उलमाए किराम उनके बारे में क्या? देखिए, यहाँ तो चीदा चुनिंदा उलमाए किराम बुलाए गए। बहुत सारे उलमाए किराम हिंदुस्तान में हैं, लेकिन जो कुछ अपना पैगाम अपने हिसाब से दे सकते हैं मिल्लत को, कौम को, उन्हीं को मुंतखब करके बुलाया गया है। और ज़ाहिर है कि इस 2 रोज़ा इज्तिमा के अंदर, 3 रोज़ा इज्तिमा के अंदर जो है काफ़ी उलमाए किराम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशों से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और हिंदुस्तान से बाहर के ममालिक से भी आए हुए हैं। और ज़ाहिर है कि इतने मजमे को ख़िताब करने के लिए अच्छे जय्यद आलिम की ज़रूरत थी, और यहाँ स्टेज पर जय्यद उलमा मौजूद हैं और अपने अफ़कार व नज़रियात से लोगों से रोशनास करा रहे हैं कि क्या इस ज़माने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, उसको किस तरह से पेश करना चाहिए, उसको कैसे अमल करना चाहिए। ये सब अपने लोग बुला रहे हैं, इंशाअल्लाह उस पर लोग अमल करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं फिर प्रोग्राम में कि ऐसे इज्तिमात में लोगों को शरीक होना चाहिए और बेदारी पैदा करनी चाहिए, और ये बेदारी इल्म और एजुकेशन के ज़रिए से आती है। हमें, हमारे लोगों को, ख़ास तौर से मुसलमानों को, जिस पर इल्ज़ाम लगा रहता है कि ये तालीम में बहुत पीछे हैं, तो इस इल्ज़ाम को सर से उतारने की ज़रूरत है। और इसमें हमारे उलमा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। आजकल आप देखते हैं कि हमारे जो खुतबे जुमे के अंदर होते हैं उसमें सिर्फ ईमान और अक़ीदे की बात होती है कि हम सबको मरना है और ये सब होना, और जवाब देना है, सवाल करना है। अगर वो सब मौज़ूआत ज़रा बदल दिए जाएँ, समाज की इस्लाह की तरफ बदल दिए जाएँ, एजुकेशन की तरफ बदल दिए जाएँ, और जो समाजी ज़रूरियात हैं उसकी तरफ बदल दिए जाएँ, तो हमारे ख़्याल से ना कोई गरीब समाज में रह पाएगा और ना बच्चा कोई जाहिल रहने पाएगा। तो इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो करने की ज़रूरत है। अपने एक्शन प्लान को ज़रा सा ज़माने की ज़रूरत के बाद से बताने की ज़रूरत है, उसे बनाने की ज़रूरत है और उसे आवाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है।